FIH प्रो लीग के अंदर आज भारत और नीदरलैंड की टीम के बीच मुकाबला होना है। इससे पहले कल नीदरलैंड की टीम ने कल आयरलैंड की टीम को 5-1 से हरा दिया था। आज भारत अपना दूसरा मैच खेल रहा है और नीदरलैंड की टीम भी आज अपना दूसरा मैच खेल रही है। इससे पहले के मैच में कल भारत ने स्पेन को 4-1 से हरा दिया था और भारत ने अपनी ओलंपिक्स के लिए जो तैयारियां हैं उसको उन्होंने दिखा दिया था कि वो कितनी अच्छी तैयारी के साथ पेरिस ओलंपिक्स के लिए जाना चाहते हैं। आज के मैच के अंदर भारत कैसा खेलता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन भारत के हौसले कल के मैच को देख करके बड़े ही बुलंद होंगे। इससे पहले आज स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के टीमों के बीच में मैच हुआ, जिसे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने स्पेन को हरा करके ये मैच जीत लिया। स्पेन की टीम ने 3 गोल किए, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 4 गोल किए। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी क्षणों के अंदर 1 गोल करके अपनी टीम को जीत दिला दी और अंक तालिका के लिए उन्होंने 3 अंक अर्जित किए। इसी बीच दोनों टीमें मैदान के अंदर आ चुकी हैं। दर्शक काफ़ी संख्या के अंदर इस मैच को देखने के लिए आए हुए हैं। दोनों ही टीमों का राष्ट्रगान होना है। खेल प्रेमी आई लव यू इंडिया के हैट्स लगा करके आए हुए हैं। भारत की टीम के लिए राष्ट्रगान होता हुआ आज भारत के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए टॉस जीता और उन्होंने बॉल लेने का प्रयास किया। इसी बीच मैच शुरू होने के लिए तैयार और दर्शक खिलाड़ियों के मैच को देखने के लिए बड़े ही उत्साहित। मैच शुरू हुआ। दोनों ही टीमों के बीच ये बड़े ही कांटे की टक्कर है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत की टीम महिला हॉकी टीम ने अपने तीनों मैच हारकर अपने चौथे मैच के अंदर भारत के लिए USA को हरा करके जीत से उन्होंने अपनी जीत का सिलसिला शुरू किया और कल भारत की टीम का मुकाबला चाइना की टीम से होना है। कल के मुकाबले के अंदर पिछले मुकाबले के अंदर चाइना की जो टीम है उसने कमबैक करते हुए भारत को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा करके चाइना की टीम ने जीती थी। और कल का मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दर्शकों, आप मेरे साथ जुड़ के रहना मेरे चैनल इजी इंग्लिश NCERT लर्निंग विद चंद्रपाल के ऊपर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नोटिफिकेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कल के मैच के अंदर भारत की टीम ने स्पेन को 4-1 से हराया था। एक समय भारत है वो 3 गोल से आगे था, लेकिन स्पेन ने 1 गोल करके बढ़त को कम कर दिया। लेकिन भारत ने चौथे क्वार्टर में 1 गोल और करके भारत की टीम अच्छे तरीके से, बड़े ही इम्फेटिक तरीके से ये मैच जीत गई। कल के मैच के अंदर हरमनप्रीत ने जिस प्रकार से प्लेंटी कॉर्नर्स को गोल में बदला, उससे लग रहा है कि भारत की बहुत ही अच्छी तैयारी है इस मैच के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए। इसी बीच भारत की नीदरलैंड की टीम का फाउल हुआ। अंपायर डायरेक्ट करते हुए नीदरलैंड की टीम ने भारत की टीम के ऊपर हमला किया और भारत के गोलकीपर ने बड़ा ही अच्छा बचाव किया। नीदरलैंड की टीम दोबारा से अपने हमले को बिल्ड करती हुई, दोनों खिलाड़ी गिर गए। बड़ा ही कॉम्पिटिटिव हॉकी खेली जा रही है उड़ीसा के कलिंगा हॉकी स्टेडियम के अंदर। दोनों टीमें एक दूसरे को परखती हुई, भारत की रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी बड़ा ही आपसी तालमेल के साथ नीदरलैंड के खिलाड़ियों के हमले को बेकार करते हुए। इसी बीच भारत की टीम को भी एक मौका मिला। भारत की टीम को इसके बाद प्लेंटी कॉर्नर मिला। हार्दिक सिंह बॉल को इजेक्ट करने के लिए गए हैं। भारत के कोच फुलटन निर्देश देते हुए इसी बीच बॉल प्लेंटी कॉर्नर लिया गया, लेकिन
भारत को इसका शायद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शायद दोबारा से पीसी मिला है भारत को। पीसी दोबारा हार्दिक सिंह ही हिट करने के लिए गए हैं। हरमनप्रीत सिंह बिल्कुल तैयार, युवराज उनके साथ, और स्पेन के खिलाड़ी के फिस्ट के ऊपर बॉल लगी। काफ़ी दर्द उनको महसूस हो रहा है, शायद हॉकी भी उनसे हाथ से छूट गई। बड़ा पेनफुल होता है खिलाड़ी के लिए इस प्रकार से सहन करना। इसी बीच भारत का एक और हमला, सुखजीत ने बैक पास दिया, बड़ा चतुराई वाला पास, और भारत के हार्दिक सिंह ने गोल कर दिया। इससे अच्छा कोई चतुराई वाला खेल कोई नहीं खेल सकता। किस प्रकार से हॉलैंड के खिलाड़ियों को लग रहा था कि बॉल आगे दी जाएगी, लेकिन उन्होंने पीछे बैक पास दिया और हार्दिक सिंह ने बिना देरी के गोलकीपर को छिका करके बॉल को गोल पोस्ट के अंदर डाल दिया। और हार्दिक सिंह की खुशी देखने लायक थी। भारत नीदरलैंड से 1-0 से आगे हो गया। शानदार गोल था। इसी बीच दोनों ही खिलाड़ी बड़े ही कॉम्पिटिटिव हॉकी खेल रही हैं। भारत का हमला करने का प्रयास, बॉल को आगे ले जाने की कोशिश, एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के पास बॉल गई, लेकिन इसी बीच भारत को अगले हाफ के अंदर एक पीसी मिला। हरमन सिंह ने हिट किया, लेकिन भारत को पीसी दोबारा लिया गया। ये भारत का चौथा पेनल्टी कॉर्नर है। दूसरे हाफ में भी भारत को 2 पेनल्टी कॉर्नर मिल चुके हैं। हार्दिक सिंह हिट करेंगे। हरमन एंड कंपनी बिल्कुल मुस्तैद, तैयार। बॉल होल्ड हुई, हिट करने की कोशिश। इसके बाद आकाशदीप के पास भी शायद मौका था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आकाशदीप के पास मौका था, लेकिन स्पेन के खिलाड़ी ने बॉल को डिफेंडर ने क्लियर कर दिया। इसी बीच दोनों ही टीमें एक दूसरे के खेल को पढ़ती हुई, हॉलैंड के खिलाड़ी बड़े ही ऊर्जावान प्रतीत हो रहे हैं। एक गोल आजकल की मॉडर्न हॉकी के अंदर ज़्यादा अंतर नहीं रखता। हॉलैंड की टीम भारत के ऊपर हमला करने का प्रयास, हाफ लाइन क्रॉस किया। इसी बीच मनप्रीत सिंह ने बड़ा ही अच्छा बचाव किया, लेकिन स्पेन इसी बीच नीदरलैंड की टीम को पेनल्टी कॉर्नर दिया गया। 10 टीम का पेनल्टी कॉर्नर बिल्कुल ही पूरे वर्ल्ड में बढ़िया टीमों में से एक है, लेकिन ये 10 टीम ने गोल करके भारत की बढ़त को ख़त्म कर दिया और दोनों ही टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर। भारत के गोलकीपर इस जोरदार हिट को रोक नहीं पाए और स्पेन की टीम, नीदरलैंड की टीम बराबरी पर आ गई। पहले हाफ का खेल ख़त्म होने में कुछ ही मिनट बाकी, और इसी बीच हाफ टाइम के बाद फिर दोबारा से पुणे खेल शुरू होते हुए भारत की टीम एक गोल।
इसी बीच न्यूजीलैंड की टीम को एक और पेनल्टी कॉर्नर दिया है। पिछले पेनल्टी कॉर्नर के ऊपर भी न्यूजीलैंड की टीम एक गोल करके भारत की बराबरी को उतार चुकी है, गोल को उतार चुकी है। देखते हैं कि भारत के गोलकीपर पाठक इस गोल को रोक पाते या नहीं। और इसी बीच न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के ऊपर गोल करके भारत के ऊपर 2-1 की बढ़त बना ली है। नीदरलैंड के लिए बड़ा ही अच्छा ये कमबैक है। भारत एक समय नीदरलैंड से एक गोल से आगे था, लेकिन नीदरलैंड ने 2 गोल लगातार करके अब नीदरलैंड की टीम भारत के ऊपर एक गोल से हावी है। दोनों ही गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए गए। पाठक ने पहला प्रयास तो नीदरलैंड का रोक दिया था, लेकिन रिबाउंड के ऊपर गोल करके नीदरलैंड ने भारत के ऊपर 2-1 की बढ़त ले ली। तीसरे क्वार्टर के अंदर नीदरलैंड की टीम को एक और पेनल्टी कॉर्नर दिया गया है। नीदरलैंड के खिलाड़ी पेनल्टी कॉर्नर के अंदर बिल्कुल बड़े ही माहिर हैं, दोनों ही गोल उनके पेनल्टी कॉर्नर से हुए। इसी बीच न्यूजीलैंड की टीम पेनल्टी कॉर्नर लेती हुई, लेकिन भारत की टीम ने बड़ा ही अच्छा बचाव किया और जैसे जैसे भारत की टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को बढ़त लेने से रोका, ये इनडायरेक्ट ट्राई किया था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भारत के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी बड़े ही मुस्तैद थे और उन्होंने न्यूजीलैंड के इस हमले को बेकार किया। इसी बीच तीसरे क्वार्टर का खेल खत्म हुआ। इसी बीच चौथा क्वार्टर शुरू हो चुका है और दोनों टीमें बढ़त लेने का प्रयास करने की कोशिश में है और इसी बीच न्यूजीलैंड की टीम को एक और पेनल्टी कॉर्नर दिया गया है। न्यूजीलैंड की टीम को पीसी मिल चुका है। इस खेल के अंदर दोनों ही टीमों को भरपूर पीसी मिले हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम का ये पीसी बेकार चला गया। भारत के अग्रिम डिफेंडर्स ने बड़ा ही सूझबूझ से बॉल को रोका। न्यूजीलैंड के पेनल्टी कॉर्नर को रोकना एक प्रकार से सबसे मुश्किल काम होता है। सबसे माहिर टीमों में से एक है न्यूजीलैंड की टीम जहाँ तक पेनल्टी कॉर्नर्स का सवाल है, लेकिन भारत की टीम ने भी आज बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन किया है पेनल्टी कॉर्नर्स के ऊपर, कल के मैच के अंदर भी विशेष तौर पर। इसी बीच भारत का एक हमला था, लेकिन भारत उस हमले से कुछ ज़्यादा निकाल नहीं पाया। हरमन का प्रयास था, लेकिन सुखजीत बॉल को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए। कुछ मिली सेकेंड्स का ही अंतर रह गया भारत के गोल के अंदर और सुखजीत के अंदर। इसी बीच सुखजीत को एक ग्रीन कार्ड है वो दिया गया, उन्हें 2 मिनट के लिए बाहर जाना होगा। आखिरी क्वार्टर के 8वें मिनट के अंदर, चौथे क्वार्टर के 8वें मिनट में न्यूजीलैंड की टीम को भारत के ऊपर एक और पीसी करने के लिए पीसी मिला, लेकिन भारत की टीम ने बड़ा ही अच्छा बचाव किया। भारत की टीम इस मैच के अंदर अगर न्यूजीलैंड ये एक गोल और कर देती है तो उनके लिए बड़ी ही मुश्किल राह हो जाती। न्यूजीलैंड को बैक टू बैक एक और पीसी दिया गया, लेकिन इस बार भी भारत के खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया। इसी बीच भारत का जवाबी हमला, भारत की टीम के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए, लेकिन सेंटर लाइन के ऊपर उनका हमला रोक लिया गया न्यूजीलैंड के डिफेंडर्स ने। इसी बीच भारत की सर्कल में एंट्री, भारत के खिलाड़ी मनदीप सिंह के प्रयास से इंडिया को एक पीसी मिला है और देखते हैं कि भारत अगर इस पीसी को गोल में कन्वर्ट कर देता है तो मैच 2-2 की बराबरी करने का मौका होगा। भारत के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह मैदान में मौजूद हैं, जुगराज भी उनके साथ हैं, हार्दिक सिंह बॉल को पुश करने के लिए गए हैं। भारत के ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत ने गोल कर दिया है, नहीं, अभी रेफरल लिया गया है। भारत ने रेफरल लिया और रेफरल भारत के पक्ष में गया और भारत को एक और पीसी मिला। एक्शन रिप्ले में एक और पेनल्टी कॉर्नर भारत के लिए 7वां पेनल्टी कॉर्नर है भारत की टीम। और इसी बीच
भारत को पीसी मिला, लेकिन पीसी बेकार चला गया। एक्शन रिप्ले में देखते हैं, हार्दिक सिंह ने पुश किया, बॉल अच्छी तरह से होल्ड नहीं हुई, दोबारा से बॉल को डी में लाया गया, लेकिन भारत के खिलाड़ियों से गेंद छिनी। इसके बाद हरमन सिंह, भारत के कैप्टन हरमन सिंह ने बड़ी एक जोरदार ड्रैग क्लिक से भारत का गोल करके 2-2 की बराबरी पर मैच ला दिया, और यही स्कोर मैच समाप्ति तक कायम रहा। आखिरी मिनट के अंदर भी भारत ने एक छोटा सा प्रयास किया। नीदरलैंड की टीम आखिरी 2 मिनटों के अंदर भारत के ऊपर हावी थी, लेकिन नीदरलैंड की टीम अपनी बढ़त को 3-2 नहीं कर पाई। इसी बीच निर्धारित समय के ऊपर मैच 2-2 की बराबरी पर रहा। भारत को इस मैच के अंदर 7 प्लेंटी कॉर्नर मिले। न्यूजीलैंड की टीम को भी इस मैच के अंदर 7 प्लेंटी कॉर्नर मिले। भारत की टीम ने 2 गोल किए, एक उनका फील्ड गोल था, एक उनका प्लेंटी कॉर्नर का गोल था जो कि हार्दिक सिंह ने किया। फील्ड गोल है वो हार्दिक सिंह ने किया, और प्लेंटी कॉर्नर का गोल है वो हरमनप्रीत सिंह ने किया। और न्यूजीलैंड की टीम को 7 प्लेंटी कॉर्नर्स में से उन्होंने 2 को प्लेंटी कॉर्नर में कन्वर्ट करके मैच को 2-2 के ऊपर है वो इस तरह से मैच समाप्त हो गया। भारत की टीम को इस मैच के अंदर 2 ग्रीन कार्ड मिले, न्यूजीलैंड की टीम को भी 2 ग्रीन कार्ड मिले, और इस प्रकार से मैच का फैसला शूट आउट के अंदर होगा। शूट आउट के लिए हरमन सिंह भारत के लिए पहला प्रयास लेंगे। 8 सेकंड के अंदर गोल करना होता है। हरमन सिंह ने दोनों ही नीदरलैंड के गोलकीपर की दोनों टांगों में से बॉल को बड़ी चतुराई के साथ निकाल करके भारत को प्लेंटी स्टॉक के अंदर 1-0 की बढ़त दिला दी। इसी बीच भारत के श्रीजेश क्या करते हैं ये तो टाइम ही बताएगा। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए उन्होंने गोल करने की कोशिश की, और नीदरलैंड की टीम ने भी एक गोल कर दिया। इस प्रकार से नीदरलैंड का पहला प्रयास श्रीजेश ने असफल कर दिया था, लेकिन दूसरे प्रयास के अंदर नीदरलैंड की टीम ने अच्छा स्पिन करते हुए बॉल करके भारत अभी। इसके बाद भारत के सुखजीत का टर्न है, देखते हैं सुखजीत कैसा करते हैं। सुखजीत बड़े ही स्पिन के लिए जाने जाते हैं, और स्पीड भी उनकी बहुत देखने वाली है। स्पिन किया और उन्होंने गोल करके भारत का स्कोर 2-0 कर दिया, 2-1 कर दिया। श्रीजेश ने पहला प्रयास रोक करके भारत के लिए बड़ी अच्छी शुरुआत की थी, और श्रीजेश के ऊपर ही निर्भर करेगा इस मैच का रिजल्ट। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, तीसरे खिलाड़ी आ रहे हैं बॉल को लेकर के। श्रीजेश ने टाइम बीतता हुआ इसी बीच नहीं कर पाए, और श्रीजेश ने बड़ा ही शानदार बचाव किया, और भारत की टीम उन्होंने 2 बचाव कर दिए हैं भारत के लिए, पहला प्रयास और तीसरा प्रयास, और भारत की टीम है वो प्लेंटी शूट्स के अंदर आगे हो गई है। ललित उपाध्याय भारत के बड़े ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं। ललित उपाध्याय स्पिन किया और बॉल को उन्होंने बड़े ही आसानी से गोल के अंदर डाल करके भारत की जीत के ऊपर एक प्रकार से स्टैंप लगा दी है, केवल सिग्नेचर बाकी हैं। इसी बीच न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अपने प्रयास के अंदर क्या करते हैं। श्रीजेश के लिए ये आज का मैच बड़ा ही अहम हो गया, एक प्रकार से उन्होंने भारत के लिए 2 प्रयास रोक लिए, और भारत है वो आगे है न्यूजीलैंड से। इसी बीच न्यूजीलैंड के खिलाड़ी का प्रयास और श्रीजेश ने रोक लिया है, लेकिन अभी रिप्ले देखा जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने रेफरल लिया है, रेफरल के अंदर बैक स्टिक का शायद रेफरल है। ये एक्शन अंपायर को देखना पड़ेगा कि क्या ये भारत के पक्ष में जाएगा या न्यूजीलैंड के पक्ष में जाएगा। इसी बीच न्यूजीलैंड के खिलाड़ी
का रेफरल सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने न्यूजीलैंड को प्लेंटी स्ट्रोक दे दिया है। और प्लेंटी स्ट्रोक को किस प्रकार से श्रीजेश देखते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन 2 प्रयास रोक करके श्रीजेश के हौसले बुलंद हो गए, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने बड़ा ही अच्छा प्लेंटी स्ट्रोक के ऊपर गोल करके चकमा दे दिया उन्हें पूरी तरह से श्रीजेश को, और न्यूजीलैंड की उम्मीदों को उन्होंने कायम रखा है। इसी बीच भारत के शमशेर सिंह, जो कि पिछले कुछ मैचों के अंदर प्लेंटी स्ट्रोक को कर नहीं पाए थे, और शमशेर ने गोल करके भारत को आज के मैच के अंदर विजय दिलाई है। निश्चित तौर पर आज श्रीजेश ने जिस प्रकार से न्यूजीलैंड के 2 प्रयास रोके, अहम रोल श्रीजेश का ही बनता है, लेकिन भारत की टीम ने बड़ी एकजुटता का प्रयास किया। दोनों टीमें एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भारत की टीम को बधाई देते हुए, और भारत की टीम ने इस मैच के अंदर पूरे अंक अर्जित करके, और कल भी भारत ने स्पेन को 4-1 से हरा करके पूरे अंक अर्जित किए, और इस प्रकार से भारत की टीम पॉइंट टेबल के अंदर है वो तीसरे स्थान के ऊपर आ रही है। न्यूजीलैंड की टीम अभी भी पहले स्थान पर बनी हुई है। उन्होंने भारत की कंपैरिजन ज़्यादा मैच खेले हैं, लेकिन निश्चित तौर पर दोनों ही मैच जीत करके भारत ने बड़ा ही शानदार शुरुआत की है उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम के अंदर, और ख़ास तौर पे भारत की प्लेंटी कॉर्नर्स को गोल के अंदर तब्दील करने की जो उनकी स्किल है वो देखने लायक थी। भारत की महिला टीम को भारत के पुरुष खिलाड़ियों के साथ इनसे ट्रेनिंग लेनी होगी, कुछ टिप्स लेने होंगे, और निश्चित तौर पर ऐसा होगा। और कल का मैच महिला टीम का है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में खेला जाएगा, और कल के मैच के लिए भी हाइलाइट्स लेकर के आपकी सेवा में पुनर्हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी हॉकी प्रेमियों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीमों का भी मैच था, उसके अंदर भारत को थोड़ी निराशा मिली। भारत सीनियर वर्ल्ड कप है, सीनियर टीम का वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारा। आज अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया, लेकिन हॉकी टीम ने, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, हॉकी टीम ने बड़ा ही जोरदार प्रदर्शन किया, और भारत की टीम के लिए उन्होंने मैच जीतकर प्रो लीग के अंदर बड़ी अच्छी शुरुआत की है। थोड़ा लग रहा था कि भारत की तैयारियां जिस प्रकार से भारत की महिला टीम पेरिस ओलंपिक्स के लिए टिकट नहीं अर्जित कर पाई थी, थोड़ी निराशा थी, लेकिन हाँ, भारत के मेन टीम का जो प्रयास है, जिस प्रकार का उन्होंने कौशल दिखाया है हॉकी के अंदर, ऐसे लग रहा है कि वो पूरी तैयारियों के साथ इस बार भी पेरिस ओलंपिक्स के लिए जाना चाहते हैं। और हमारी शुभकामनाएं भारत की टीम के साथ हैं, और भारत का राष्ट्रीय खेल, क्योंकि भारत के अंदर हॉकी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए तमाम आने वाले कुछ मैचेस के हाइलाइट्स आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा।